हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज के इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विथ पंकज सर में। इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 6 मिजबिल द ऑटर इसको कर रहे हैं। इसको लिखा है गैविन मैक्सवेल ने। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि उनका फ्रेंड के द्वारा एक लेटर मिलता है और उसमें लिखा हुआ आता है कि ये रहा आपका ऑर्डर। आज हम लोग ये पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज़ नॉट एट एंडेड। कहते हैं कि वो जो सैक था, जो बक्सा या थैला जो था, उसको ओपनिंग करने के साथ, है ना, एक मेरे लाइफ का एक ऐसा दौर स्टार्ट हुआ जो अब तक ख़त्म नहीं हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ है ना। एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इससे पहले भी, है ना, मैंने जो किया है तो उससे ख़त्म नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ है। इट इज़ in effect a thraldom to otters, an otter fixation. It is इसका इफेक्ट हुआ, ये इसका ये प्रभाव हुआ a thraldom to otters. thraldom का मतलब होता है कि otters जो है, thraldom मतलब गुलामी, बंधन, है ना, या किसी के नियंत्रण में होना। तो क्या हुआ कि a thraldom to otters, otters के नियंत्रण में होना, an otter fixation, एक otter को उससे लगा हो जाना, अत्यधिक लगा होना। हाँ, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी सेड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव एवर ओन्ड वन। और जो अधिकतर लोग जो कि वहाँ पर ये ऑटर पालते थे, तो मैंने ये पाया, है ना, कि दूसरे लोग जो हैं, है ना, वो उनका जो है ऑटर के साथ काफ़ी लगाव हो जाता है, बाकी लोगों ने जो बताया। द क्रिएचर दैट emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consulate bedroom, है ना, resembled most of all a very small medievally conceived dragon. ये जो क्रिएचर है ना, जो उस थैले से जो बाहर निकला, ये जो क्रिएचर एमर्ज हुआ, बाहर आया, है ना, कहाँ पर, स्पेसियल टाइल्ड फ्लोर, वो जो कॉन्सुलेट बेडरूम था, है ना, जहाँ पर ये रुके हुए थे नरेटर, वहाँ के जो टाइल्स वाले जो फ्लोर थे, वहाँ पर एक स्पेसियस, जो विशाल, है ना, बहुत विस्तृत, ये जो जीव, ये जो उस बोरे से जो ये क्रिएचर आया, जो कि उस विस्तृत टाइल्ड फ्लोर में, है ना, निकला। कहने का मतलब ये है कि ये जो जो नरेटर जो कॉन्सुलेट बेडरूम में जो रुके हुए थे, वहाँ की जो ज़मीन थी वो काफ़ी फैला हुआ था, है ना, और उसके जो फ्लोर थे वो टाइल फ्लोर थे। तो वहाँ पर ये जो बोरे से जो जीव निकला, ये कैसा लग रहा था, रिसेंबल हो रहा था एक मोस्ट ऑफ ऑल वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा और मेडिएवली कंसीव्ड,
मेडिवली कंसीव का है ना, इसका मतलब होता है एक मिनट से, पुराने ज़माने किस समय से, है ना, मतलब पुराने ज़माने में जो विचार था, वहाँ पर जो ड्रैगन होते थे उनके जैसा ये जीव लगता था, दिखाई देता था, ठीक है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द, है ना, हेड, फ्रॉम द हेड, सिर से लेकर उसके टिप, कहाँ का टिप, तो उसकी पूंछ तक एक सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल बना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मड आर्मर, कीचड़ से, है ना, कीचड़ से बना हुआ, पूरा कीचड़ का कवर लगा हुआ था सिर से लेकर पूंछ तक। बिटवीन हुज टिप वाज विजिबल अ सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक, उसके बीच में, है ना, ये जो टिप था वो काफ़ी सॉफ्ट वेलवेट, मैंने एकदम मुलायम, उनका जो फर था काफ़ी मुलायम था, एकदम से गद्देदार, है ना, मखमल जैसा लग रहा था। और दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, चॉकलेट का जो रंग होता है, भूरा कलर, चॉकलेट ब्राउन, उसके जैसा लग रहा था। ही सुक हिमसेल्फ, अपने आप को उसने हिलाया, झटका दिया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और जैसे ही उसने अपने आप को झटका दिया तो मुझे क्या फील हुआ, है ना, थोड़ा सा हल्का फुल्का बादल, गंदगी का बादल जैसा, है ना, मुझे थोड़ा सा लगा। बट इन फैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true color. But in fact it was not for another month. लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ये मतलब अगले महीने के लिए नहीं था। That I managed to remove, और मैंने मैनेज, जो उसके बॉडी में, ऑटर के बॉडी में जो मड वगैरह लगा हुआ था, मैंने उसको साफ किया। और ओटर को देखा जैसा वो था, है ना, उसका जो वास्तविक रंग था वो मैंने देखा, ठीक है। मिजविल, एज आई कॉल्ड दी ओटर, नरेटर ने उस ओटर को नाम दिया मिजविल, है ना। इनफैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, वो एक ऐसी प्रजाति का था, इसका रंग ऐसा था कि साइंस में पहले उस अननोन था। और उसका जो लेंथ था वो, उसको क्वेश्चन किया गया था, जूलॉजिस्ट थे एक, उनका नाम था लिट्रुगेल पर्स्पिसिलेटा, पर्स्पिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, ठीक है। साइंस में पहले इसकी उतनी जानकारी नहीं थी, तो इनका जो लेंथ, जो कि आमतौर पर ये जो क्रिस्टेंड होता है, ये एक टाइम पीरियड होता है जो लगभग 20 मिनट से 1 घंटे तक होता है। तो उस पीरियड में ये जो जूलॉजिस्ट हैं, लिट्रुगेल पर्सपिलिसेटा, पर्सपिसिलेटा मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, है ना, उनके द्वारा इनका डिज़ाइन किया गया था। मतलब ऑटर उतना जानकारी ना था नहीं। फॉर द फर्स्ट 24 आवर मिसबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो ये जो मिसबिल हैं, जो ऑटर जिनको नाम दिया है नरेटर ने मिसबिल, तो मिसबिल जो पहले का जो 24 घंटा था, मिसबिल ना तो पूरी तरह से हॉस्टाइल हो गया था, और ना ही ये फ्रेंडली था। मतलब ना तो ये किसी प्रकार का विरोध कर रहा था और ना ही उतना दोस्ती जैसा
बिहेव कर रहा था, ठीक है। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। वो क्या था ना, सिंपली अलूफ और इनडिफरेंट, वो दूर रहता था और लगभग उदास जैसा, अलग थलग वो रह रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, है ना। और वो मेरे बेड से जितना दूर पॉसिबल हो सकता था वो उतना दूर पर वो सोता था। द सेकेंड नाइट मिसबिल कैम ऑन टू माई बेड इन द स्मॉल आवर, ठीक है। स्मॉल आवर क्या होता है, पहले 24 घंटा तो वो ना तो हॉस्टाइल था ना फ्रेंडली था, वो सिंपली अलूफ और इंडिफरेंट रहता था और ज़्यादातर वो सोता था ज़मीन पर मेरे बेड से बहुत दूरी पर। दूसरे रात सेकंड नाइट पर मिसबिल मेरे बेड पर आया स्मॉल आवर में। तो स्मॉल आवर जो टाइम होता है वो रात के 12 बजे से सुबह सूर्य उगने से पहले का जो समय होता है उसको स्मॉल आवर कहा जाता है। तो वो आधी रात को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि दूसरे रात में मिजबिल जो है मेरे बेड के पास आया आधी रात में और रिमेंड एट स्लीप इन द क्रूक ऑफ माई नीज, है ना। और वहाँ पर सोया रहा, कहाँ पर, इन द क्रूक ऑफ माई नीज, है ना। तो मेरा जो घुटना जहाँ पर मुड़ता था, है ना, तो उस भाग में वो सोया रहा, ठीक है। अनटिल द सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, कब तक सोया रहा, सुबह तक, जब सर्वेंट मेरे लिए चाय लेकर आया तब तक वो मेरे घुटने के मोड़ के पास सोया रहा, आधी रात को आया और सोया रहा। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगन टू लूज हिज apathy and take a much too keen interest in his surrounding। और दिन के समय में अब जो है उसने शुरू कर दिया, मतलब अपनी जो उदासीनता थी, जो वो सैड होकर रहता था, है ना, उससे वो दूर होने लगा और वो जो है इंटरेस्ट लेने लगा, है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, किस में, अपने सराउंडिंग्स में, चारों ओर वो देखने लगा, है ना, सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेने लगा। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। बॉडी बेल्ट सब जानते हैं, बांध के रखने वाला जो होता है शरीर से। तो नरेटर ने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया और एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, और उनको जो है वो बाथरूम तक ले गए, दिखाया उन्होंने रास्ता। वेर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विथ जॉय इन द वाटर, जहाँ पर वो चूँकि बाथरूम में पानी था तो वो आधे घंटे तक जो है वो काफ़ी खुश था, एकदम वाइल्ड हो गया था, है ना। वाइल्ड जैसा वो अपने नेचुरल होम में रहता था ना, तो कितना खुश होता था, तो पानी में वो इतना वाइल्ड हो गया था हाफ एन आवर तक। प्लंगिंग एंड रोलिंग ऑन इन इट, मैंने डुबकी लगा रहा था, एकदम गोता लगा रहा था, ठीक है, वहाँ पर पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर एंड, है ना। तो बाथरूम वहाँ पर आधा घंटा रहा, पूरा वाइल्ड हो चुका था, मतलब खुशी से। और प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, और उस पानी में वो क्या कर रहा था, डुबकी लगा रहा था और घुलट रहा था, है ना। और फिर क्या कर रहा था, शूटिंग अप, अचानक से उठ जा रहा था, फिर नीचे चला जा रहा था, कहाँ तक, लेंथ ऑफ द बाथ टब, उस पानी में, है ना, अंडर वाटर, उसके उस पानी के नीचे जो बाथ टब था नहाने का, वहाँ पर। एंड क्या कर रहा था, मेकिंग एनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और हिप्पो जैसा वो क्या कर रहा था, है ना, स्लॉस एंड स्प्लैश, मतलब आवाज करके हिलना जो होता है ना, डुबकी लगाना, छप छप करना, ये वो कर रहा था जैसे हिप्पो करता है उस तरह से। दिस आई वाज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। तो ये जो था, इससे मैंने सीखा कि ये जो है वाटर का एक लक्षण है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी so to speak extended and spread about the place। तो मैंने ये सीखा कि पानी में इस तरह से करना इसका एक लक्षण है।
तो पानी का प्रत्येक बूंद, है ना, अगर कहें तो वो एक्सटेंड पूरा फैल चुका था और स्प्रेड अबाउट द प्लेस, पूरा उस जगह में चारों ओर फैल चुका था। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न्ड, और एक, एक बाउल जो है वो लगभग ओवरटर्न्ड होने वाला था, गिरने वाला था। और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न्ड बी सेट इन एंड स्प्लॉश्ड इन अनटिल इट ओवरफ्लो, और यदि वो नहीं पलटता तो क्या होता कि वो उस पर बैठा रहता और स्प्लॉश करता रहता जब तक कि वो ओवरफ्लो नहीं हो जाता पानी वहाँ से। ठीक है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। अब क्या कह रहा है कि वाटर जो है वो बहता हुआ ही रहना चाहिए पानी को, है ना, एंड मेड टू डू थिंग्स, है ना, और चीज़ें जस के तस रहनी चाहिए। जब स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, तो वो वेस्टेड हो जाता है और प्रोवोकिंग हो जाता है ना। मतलब जब पानी जो है जब बहता है ना, तो ये जो है वाटर जो है काफ़ी एंजॉय करता है ना। लेकिन जब पानी स्थिर हो जाता है तो वो बर्बाद, एक तरह से वेस्टेड होता है और प्रोवोकिंग होता है, मतलब इससे उसको गुस्सा जैसा लगता है। ठीक है। तो ये है यहाँ पर ना। आगे देखते हैं क्या है। 2 days later, Mijbil escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom. 2 दिन बाद मिजबिल जो है वो मेरे बेडरूम में छिप गया, मतलब मेरे बेडरूम से स्केप हो गया, भाग गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो मिजबिल जो है वो मेरे बेडरूम से स्केप हो गया, बाहर निकल गया, है ना, 2 दिन के बाद। और मैंने आई टर्न टू सी, मैं मुड़ा देखने के, मैंने मुड़कर देखा कि उसका जो पूंछ है वो डिसअपीयरिंग ग्राउंड है ना, वो एक तरह से वो छिप रहा है। कॉरिडोर का जो बरामदा का जो मोड़ होता है ना, वहाँ पर उसकी पूंछ थोड़ी सी दिख रही थी, जो कि बाथरूम तक जाता है। बाय द टाइम बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब। बाय द टाइम आई गॉट देयर, फिर मैं ठीक उसी समय वहाँ पर पहुँचा। और क्या था वो, कहाँ था, अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, बाथटब के किनारे पर, उसके ऊपर में था वो। हाँ। एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप। क्रोमियम आप लोग जानते हैं क्या होता है, स्टील का एक मेटल है ना, हार्ड होता है काफ़ी। क्रोमियम टैप, नल, नल जो होता है ना, नल जो स्टील से बनता है, हाँ वही बाथरूम वगैरह में लगा होता है। तो फम्बलिंग कर रहा था, है ना, उसको मैंने उसके साथ वही कर रहा था। वो अनाड़ी था, उसको तो पता नहीं था कैसे होता है। तो अपना जो पॉज था, उसका जो पंजा था, उससे वो उस क्रोमियम टैप के साथ फंबल कर रहा था ये बाथरूम में। आई वॉच्ड अमेज्ड। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने देखा, मैं अमेज हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया मैं, है ना। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फार एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर। मैंने देखा और मैं देख कर के हैरान रह गया कि 1 मिनट से भी कम समय में उसने जो है उस टैप को इतना ज़्यादा टर्न कर दिया था कि वहाँ से जो पानी का ट्रिकल, है ना, वहाँ से पानी आ रहा था। ठीक है। एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो, और कुछ समय के बाद जो है वो पूरा फुल फ्लो होने लगा, है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स के अंदर दिया गया है कि ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, है ना। वो लकी था कि उसने सही तरीके से टैप को मोड़ा, टर्न किया,
बाद में ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम स्क्रू इट अप स्टिल टाइटर। और बाद में जो है कभी कभी वो इसको थोड़ा सा टाइटर कर देता था, चिटरिंग करता था, है ना, गुस्से से और इरिटेशन में आकर के। और डिसअपॉइंट होकर वो क्या करता था ना, टैप, है ना, टैप जो है फेलियर होता था और वो काम करना बंद कर देता। तो ये हुआ, मिजविल खुद से करने लगा। आगे, वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड। बहुत जल्द जो है वो मिजविल जो ओटर था, है ना, नरेटर बोलते हैं कि बहुत जल्दी मिज जो है वो वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और बहुत ही जल्द वो सीख गया, है ना, बिना मेरे बिना, है ना। हम्म बिना लीड मतलब क्या होता है, उसको रास्ता दिखाने वाला, है ना, लीड करने वाला। तो बिना लीड किए ही, है ना, बिना मेरे वो बिना मेरे लीड किए वो मुझे फॉलो करने लगा और वो मेरे पास आ जाता था जब भी मैं उसका नाम पुकारता था। ठीक। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। वो जो मिसबिल था, जो मिज था, है ना, ओटर, वो अपना अधिकतर टाइम खेलने में बिताता था। ही स्पेंड आवर सफलिंग अ रबर बॉल। वो अधिकतर समय अपना किस में बिताता था, घंटों लगा रहता था, एक रबर बॉल था, है ना, राउंड द रूम लाइक अ 4 फुटेड सोकर प्लेयर। वो जो है ही स्पेंड आवर सफलिंग अ रबर बॉल, एक रबर बॉल था, उसके साथ वो खेलता रहता था, सफल करता रहता था पूरे रूम में, है ना। जैसे कि मानो वो 4 पैर वाला सोकर प्लेयर हो, है ना, सोकर प्लेयर फुटबॉल खिलाड़ी हो। यूजिंग ऑल 4 फीट टू ड्रिबल द बॉल। और जो अपने चारों पैर को यूज करके बॉल को, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हो, चारों पैर का यूज करके। ठीक है। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट। और वो उसे फेंक भी सकता था विथ अ पावरफुल फ्लिक, है ना, झटका दे करके, हल्के से मार करके वो फ्लिक भी करता था उसको। ठीक है। ऑफ द नेक, गर्दन, है ना, गर्दन से फ्लिक करता था, झटका देता था। टू अ सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब थोड़ा असर होता था एक ऊंचाई पर भी, और हाइट और डिस्टेंस, सरप्राइजिंग हाइट, लगभग ठीक ठाक ऊंचाई तक वो उस बॉल को झटके देकर फ्लिक करके उड़ा सकता था, है ना, उड़ाता था। और डिस्टेंस भी वो पहुंचाता था, मतलब दूर भी भेज सकता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर is when he lie on his back and juggles with a small object between his paws। लेकिन जो ओटर का जो रियल प्ले है, रियल जो वास्तविक जो खेल था, वो तो कब देखने को मिलता था, जब वो अपने पीठ के बल लेट जाता था और जगल करता था, है ना, विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट के साथ अपने पैरों में फंसा करके। ठीक है। आ, अपने पैरों में फंसा करके क्या करता था वो, जगल करता था। हम्म आ, हाँ, मार्बल मार्बल्स वेर मिट्स फेवरेट टॉय फॉर दिस पास टाइम। और इस तरह के समय पास टाइम में मार्बल्स जो होते थे, छोटे छोटे जो गोलियां होती थी, या मार्बल्स जो होते थे, वो मिज का फेवरेट खिलौना था। ही वुड लाई ऑन हिज बैक रोलिंग 2 or more of them। है ना, तो उन मार्बल पर वो जो है वो लेट जाता था, अपने बैक को वो रोल करता था, पीठ को, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा। और अप एंड डाउन हिज वाइड, मतलब जितना वो अपने जितना वो चौड़ा था, जितना उसका शरीर का लेंथ था, उसके अकॉर्डिंग वो फैल जाता था। फ्लैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन टू द फ्लोर। एकदम पेट को सीधा कर देता था, विदाउट एवर ड्रॉपिंग, है ना, और
एक भी जो है वो फ्लोर में नहीं गिराता था, और उस तरह से वो अपने दोनों पंजों के बीच में मार्बल जो गोटियाँ होती थी उनको वो दबा करके लेटता रहता था। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट हमने कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दें। यहाँ पर आपको क्लास 10 के इंग्लिश का फुल सिलेबस इजी और सिंपल तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।